नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं संवाद 365। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और चुनावी यात्रा में जनता का मूड क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां की कुछ खूबियां जो होती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम चकराता में हैं और देश दुनिया के टूरिस्ट यहां पर आते हैं। जब वो यहां पर आते हैं तो इसी दुकान से वो यहां से ऐसी चीज लेके जाते हैं जो उनके घरों में जिंदगी भर रहती है और चकराता उनके दिलों में हमेशा याद रहता है। दिनेश चांद्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने तमाम चीजें रखी हैं, इन पे चकराता की ब्रांडिंग है, जौनसार की संस्कृति दिख रही है, उत्तराखंड की जो पहाड़ी कल्चर है उसको दिखाया गया है। किस तरीके से चीजें होती हैं और क्या क्या आपने यहाँ पर रखा है, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इनके लिए? देखिए सर, धन्यवाद पहले तो आपके लिए। और अगर मैं आपको चकराता के बारे में बताऊं तो चकराता में टूरिज्म को स्टार्ट हुए हुए भी 10 से 12 साल हुए हैं, जो धीरे धीरे आता है। 2-3 साल से टूरिस्ट काफ़ी आया है। तो टूरिस्ट के जितना भी पर्यटक आ रहा है हमारा, पहले तो विदेशी पर्यटक यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट जो हमारा हिंदुस्तान का जो पर्यटक आ रहा है उनके दिल में एक बात रहती थी कि हम चकराता गए, वहाँ से क्या लेके आए। तो जैसे हमारे चकराता की राजमा और अखरोट फेमस है, लेकिन होता क्या था, जैसे कॉलेज के लड़के लड़कियां हो गए या ऑफिस के लोग आ रहे या आदमी जो अलग रह रहे हैं, परिवार कम रहते हैं, तो उनके दिल में रहता है कि हम कुछ लेके जाएं। तो मेरे दिल में काफ़ी समय से था, जैसे पीछे नीचे मैंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, पिछले 2006 से मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया था। तो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चलता था कि मेरे पास कोई ऐसा स्पेस मिले कि जहाँ पर मैं कोई सोवेनियर, लोकल, एंटीक कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ। तो मैंने उसी के ऊपर एक स्टार्ट करा। मैं चलो कुछ कोशिश करते हैं। और मुझे पर्यटन का और आपका आर्मी का और लोकल का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे मैं आपको लोकल में बताऊं, जैसे आपके वुडन का देख रहे हैं, जैसे इसमें आप देखिए चकराता लिखा हुआ है, ये हमारे एक चकराता का साइन है। ये बना जैसे ये देवदार के बिल्कुल शेप में ट्री है, ये बिल्कुल इसमें भी हमने चकराता मेंशन करवाया है जी। ये आपको होम डेकोरेशन के लिए। उसके साथ साथ मैं आपको अगर लोकल सोवेनियर्स में बताऊं तो हमारे एक जामरी होती है, जैसे मौसमी होता है, नीचे प्लेन में से जामरी बोलते हैं। ये उसका हमने लोकल जूस तैयार करा है, प्योर ऑर्गेनिक, बिल्कुल क्वालिटी में अच्छा है। और ये हमारे ठाणा गांव के कुछ महिलाएं और जो गरीब लोग हैं उनका एक समूह है, मैंने उनको काम दिया है, जिसमें ये जामरी हो गया आपका, ये देखिए अदरक, ये लोकल अदरक का बहुत हाई क्वालिटी का जूस है। ठीक है, आजकल इम्यूनिटी के लिए आप देखिए जामरी, अदरक, और ये हमारा बुरांस जो हमारा स्टेट फ्लावर है, ये बुरांस का स्क्वैश भी हमने तैयार करवाया है। और अच्छी बात, मैंने इसको कांच में बॉटलिंग करवाई है। कांच में करवाने का रीजन है कि प्लास्टिक में अगर उसकी लाइफ 6 महीने है तो इसमें 2 साल भी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि ऐसी चीजें कई जगहों पर तैयार होते हैं प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको मार्केट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो किस तरीके से यहाँ पर? अभी मैं बताऊं, जैसे आप देखिए, मैंने वो क्या नाम FSSAI नंबर ले चुका हूं मैं, और आज शाम तक मेरे से किसके स्टिकर्स वगैरह आने वाले हैं। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले इसकी वो करवाई है। तो 2-3 दिन में मैं इसकी प्रॉपर मार्केटिंग और पैकेजिंग का भी सब मैं खुद ही करवा रहा हूँ। यहीं पर ही लोकल लोगों को मैंने इसका बिजनेस दिया है। साथ आप ये देखिए कि ये लोकल अदरक का अचार भी तैयार करवाया है हमने, ये भी चकराता का ही है। इसी के साथ साथ आप ये देखिए, हमारे खट्टे सेब जो बिल्कुल खेतों से किसी भाव नहीं बिक रहे हैं, उसकी हमने चटनी तैयार करवाई है। ठीक है, ये एप्पल की चटनी है, ये थोड़ी तीखी भी है और मीठी भी है, बड़ा अच्छा फ्लेवर है इसका। ठीक है, बाकी लोकल के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने हनोल महासू देवता के छल्ले छपवाए हैं। देखिए, हर जगह की कुछ ना कुछ वो रहती है। तो ये जो हमारे ईष्ट देवता हैं महासू देवता जी, तो ये हनोल मंदिर के हमने कुछ छल्ले बनवाए हैं। ठीक है, इसको भी पर्यटक और लोकल आदमी काफ़ी पसंद कर रहा है। जैसे आप देखिए, फिर ये हमने भी की रिंग्स के लिए बनवाया ये। ठीक है, इसमें मैंने चकराता लिखवाया ताकि हमारा नाम भी चकराता आगे के लिए जाए। और दूसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, क्योंकि टोपियां जो हैं बड़ी चर्चाओं में आजकल, प्रधानमंत्री जी ने भी टोपी पहनी थी, बड़ी चर्चाओं में थी। 26 जनवरी चुनाव भी है। जी। तो ये मैंने अक्टूबर में दुकान ओपनिंग करी अपनी, तो मैं अक्टूबर से ये वाली टोपियां बेच रहा हूँ। तो ये टोपियों के लिए भी एक स्टोरी है। हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग टेलर मास्टर थे, जिनके पास आज बिजनेस लगभग कम हो गया, क्योंकि उस टाइप के कुर्ते और टोपियां आज कोई नहीं पहन रहा था, तो मैंने उनको भी एक व्यापार दिया। मतलब आप टोपियां बना के मुझे दीजिए, मैं आपकी टोपियां आगे बेचूंगा। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि आप पे जब समय हो 10, 20, 50 टोपियां ला के दे, तो वो 5-5, 7-7 टोपियां मुझे हर 2-4 दिन में ला के देते हैं। और मैंने इसका जो कपड़ा है, जिसके अच्छे गर्म कोट बनते हैं, वो वाला कपड़ा इस्तेमाल करा है इसमें। तो ये और जो आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, जो मेरी ये टोपियां बना रहे हैं उनका नाम रण सिंह जी हैं। यहाँ पे एक होडा गांव पड़ता है, होडा गांव के हैं। और रण सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए चोड़ा सिला था। जो केदारनाथ में नरेंद्र मोदी जी चोड़ा पहन के गए थे जौनसार का, वो चोड़ा सिलने वाले रण सिंह जी हैं। और आपको ताज्जुब होगा, उनको उस चोड़े की सिलाई सिर्फ 1000 रुपये मिली है। उनसे मेरी बात हुई है, और बड़े साधारण व्यक्ति, आप उनसे अगर जाके मिलेंगे तो मैंने बोला आपको एक फ़ोटो अपने आप
प्रधानमंत्री जी की लगानी चाहिए कि आपको पता चले आपने ये चीज़ सिली है, बहुत बड़ी ब्रांडिंग होगी। ये एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं दिनेश जी। ये टोपियां वही तैयार करते हैं जो प्रधानमंत्री केदारनाथ में आए थे, तो उन्होंने एक चोला पहना हुआ था, उसको उन्होंने उसकी सिलाई, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि 1000 रुपये उनको उसकी सिलाई मिली है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और चुनावी यात्रा जब होती रहती है तो इस तरह की बातें जो है चुनावी यात्रा में सामने आती रहती है। एक यो क्योंकि तिब्बतियन ये जो फ्लैग होता है काफ़ी फेमस होता है, ओम मनी पद्मे ओम का, इसके बारे में भी आप कुछ बता रहे हैं। हाँ, देखिए जैसे ओम मनी पद्मे ओम का ये फ्लैग आज आप लेह लद्दाख में देखिए तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो मेरे माइंड में कुछ है कि हम लोग अपने कल्चर को क्यों ना प्रमोट करें। तो मैंने ये शंकर भगवान वाले ये फ्लैग बनाए हैं और मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। अब ये मैं अपने महासू देवता के जितने हमारे मंदिर हैं, लखवाड़ हो गया, बिसोई हो गया, थैना हो गया और आपका हनोल हो गया, उनके भी मैं फ्लैग बनवा रहा हूँ और जय महासू देवता उस पर लिखा हुआ होगा। और छोटे छोटे कार टेम्पल्स के भी मैंने ऑर्डर दिए हैं कि जो हमारे महासू देवता के मंदिर भी अपनी गाड़ियों के आगे चिपके। तो बिल्कुल ये यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चुनावी यात्रा में इस तरह की चीज़ें भी सामने आती रहनी चाहिए। जहाँ हम जाते हैं उस जगह की जो पहचान होती है वो जब तक दर्शकों के सामने नहीं आएंगी तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए संवाद 365। कैमरे के पीछे साथ दे रहे हैं राकेश गढ़िया, मैं दिग्विजय चौहान। नमस्कार।